ऊपर अमीर देवरानी, नीचे गरीब जेठानी की सालगिरह। संगीता और सागर की शादी की सालगिरह होती है। घर में खास तैयारी तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी संगीता दिल से बहुत ज्यादा खुश थी। ये मम्मी पापा जल्दी से मोमबत्ती बुझाकर केक काटो। हाँ, बस काट रही हैं। ये क्या संगीता, आज के दिन भी तुम रो रही हो? ये तो खुशी के आंसू हैं सागर जी, वरना इतनी गरीबी में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप और बच्चे मिलकर मुझे सरप्राइज देंगे और मेरी सालगिरह मनाएंगे जी। सुनिए, ऐसे अकेले अकेले केक काटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जाकर सासू माँ, ससुर जी, देवर जी, देवरानी जी को बुला लाइए। संगीता, तुम्हें पता तो है आज परी की भी सालगिरह है। मुझे नहीं लगता वो लोग आएंगे। चलो केक काटते हैं। इतने में संगीता की घमंडी देवरानी परी अपने ऊपर वाले फ्लोर से हाथों में गिफ्ट का बॉक्स लिए नीचे आती है। जेठ जी, आज मेरी प्यारी प्यारी इकलौती जेठानी जी की शादी की सालगिरह है और उनकी खुशियों में मैं नहीं शरीक होंगी तो फिर कौन होगा? देवरानी जी, तुमने आज मेरी खुशी में आकर मेरा मान सम्मान बढ़ा दिया। मैं तहे दिल से तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। किन किन चीजों के लिए मेरा धन्यवाद करोगी जेठानी जी? अरे वाह, तुम्हारी साड़ी तो बड़ी प्यारी लग रही है। तारीफ के लिए शुक्रिया परी। ये साड़ी तुम्हारे जेठ जी ने सालगिरह के तोहफे में मुझे गिफ्ट की है। उन्होंने जिद की इसलिए पहन लिया। ये सुनकर महंगी साड़ी, हाई हील्स पहन कर आई देवरानी तेज तेज हंसते हुए अपनी गरीब जेठानी का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देती है। जेठानी जी, मेरी तो समझ में नहीं आता तुम सचमुच में इतनी बुद्धू, इतनी जोकर हो या मेरे आगे ही बनती हो। वैसे जेठ जी ने तुम्हें बताया नहीं ये साड़ी नई नहीं बल्कि पहनी हुई है? क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ, ऐसे पहेलियां मत बुझाओ। मतलब तो बिल्कुल आईने की तरह साफ है। ये मेरी उतरन है, मेरी पहनी हुई साड़ी है। तुम्हें तो पता है मैं एक बार जो भी कपड़े पहन लेती हूँ मेरे लिए वो सब कुछ सेकेंड हैंड हो जाता है। तो मैंने सोचा बाहर मैं किसी गरीब को दान करने से बढ़िया अपनी गरीब जेठानी का भला कर दूं। खैर, ये लो तुम्हारी सालगिरह का तोहफा, पकड़ लो ना। खोलकर तो देखो तोहफा, पूरा बाजार छान मारने के बाद लाई हूँ। ऐसा क्या है इसमें? खुद ही खोलकर देख लो। जेठानी जैसे ही तोहफा खोलती है तो उसके अंदर बेलन, बर्तन धोने का जूना, कपड़ों में लगाने वाला ब्रश था। तभी घमंडी देवरानी मुस्कुराकर ताना मारती है। कैसा लगा मेरा तोहफा? मैंने सोचा सालगिरह पर तुम्हें कोई काम की चीज दूं। अब आपकी सारी जिंदगी तो हाउसवाइफ बनकर निकल गई। लो, इससे बर्तन एकदम चकाचक चमकेंगे और ये बेलन रोटी बनाने के लिए। मेरे गेस्ट ऊपर मेरा वेट कर रहे होंगे। परी हंसते हुए अपने फ्लोर पर चली जाती है। उसकी हंसी संगीता के दिल में सुई के जैसे चुभ रही थी। ये कोई पहली बार नहीं था जब परी ने संगीता की गरीबी का मजाक उड़ाया था या फिर उसकी खुशियों को कुचला था। आखिर संगीता की सालगिरह खराब करके परी ने अपने गरीब जेठानी से कौन सी दुश्मनी निकाली थी? आइए देखते हैं कहानी के पिछले भाग से। ये देखिए नरगिस बहन जी, इस बार तो ऐसे ऐसे रिश्ते लाया हूँ कि आपको पसंद आ जाएगा। ये देखिए, ये लड़की दिव्या नाम है इसका, MBBS कर रही है। अरे पंडित जी, मुझको इस चीज से कोई मतलब नहीं। लड़की MBBS कर रही है या LLB, लड़की केवल पैसे वाले खानदान से होनी चाहिए जो खूब सारा दहेज लाए। आपको तो पता ही है मेरे बड़े बेटे के रिश्ते में पहले ही फंस चुके हैं कई सारी चीजें कबूल करके। आखिर में इसके गरीब पिता ने ठेंगा थमा दिया। बाकी भगवान की दया से अच्छा खासा 2 मंजिला का मकान है हमारा। जो भी बहू आएगी ऊपर का आलीशान फ्लोर उसी के हिस्से में आएगा। राज तो उसे ही करना है। माँ जी चाय। हाँ रख दे और दफा हो यहाँ से नास पीटी। नरगिस बहन, ये कोई सलीका नहीं है बहू से बात करने का। बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती हैं। अरे काहे की लक्ष्मी पंडित जी, जब से आई है नैया डुबो रखी है नासपीटी ने। असली लक्ष्मी वो होती है जो अपने साथ धन लेकर आती है। ये तो कुलक्ष्मी है। इसके बाप ने एक फूटी कौड़ी देकर विदा नहीं किया। सास के ताने संगीता के दिल पर किसी खंजर की तरह लग रहा था। दरअसल नरगिस का गुस्सा इसलिए था क्योंकि संगीता गरीब घर से थी। किसी तरह उसके पिता ने नरगिस के कहे अनुसार लाखों रुपए लगाकर शादी तो कर दी, लेकिन दहेज की रकम नहीं दे पाए, जिसका गुस्सा आज तक नरगिस अपनी गाय जैसी सीधी बहू पर निकालती है। नरगिस देवी को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी नाक के नीचे उसका छोटा बेटा परी, जो कि पैसे वाले खानदान से थी, उससे इश्क फरमा रहा था। तो फिर तुम कब बात करोगे अपनी मम्मी से संजय? मैं अब और वेट नहीं करूंगी, मैं शादी करना चाहती हूँ। संजय परी को अपनी माँ से मिलवाता है। जैसे ही नरगिस देवी को पता चलता है कि परी बहुत ज्यादा अमीर है, उसके मन में लालच के लड्डू फूटने लगते हैं।
हाय, इतने पैसे वाले बाप की बेटी अगर मेरे घर में बहू बनकर आ जाएगी तो मेरी तो 5 उंगली घी में होंगी। अरे मेरी प्यारी बहू, मुझे तो तुम दोनों के रिश्ते से कोई एतराज नहीं। तुम दोनों ने प्यार किया है, कोई चोरी थोड़ी की है। वो सब तो ठीक है सासू माँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं हमेशा से छोटी फैमिली में रही हूँ, बड़े से घर में मम्मी डैडी और बस मैं, इसलिए मेरे आने के बाद जेठानी जी नीचे रहें, ऊपर के फ्लोर में हम रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल परी बहू, जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नरगिस देवी परी की चमची बन जाती हैं। अब शादी वाले दिन गरीब संगीता अपने बच्चों और पति के साथ नीचे टूटे फूटे हिस्से में गुजारा करने लगती है, जबकि अमीर देवरानी खुद ऊपर वाले फ्लोर में मजे से रहती है। मम्मी मम्मी क्या हुआ मुकेश, मेरे बच्चे क्यों रो रहे हो? मम्मी जमीन पर नींद नहीं आ रही है, फर्श टूटा फूटा है, चटाई भी तो बदली है, जमीन चुभ रही है। मम्मी ऊपर वाले फ्लोर में हमारा पुराना वाला गद्दा रखा हुआ है, जाकर ले आओ ना। परी चाची तो उसे यूज भी नहीं करती। अच्छा ठीक है, मैं ले आती हूँ। संगीता ऊपर के फ्लोर पर आती है। देवरानी जी, ये गद्दा तुम इस्तेमाल नहीं करती हो, मैं ले जाऊं? वो जमीन टूटी फूटी है, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? और बिल्कुल भी जरूरत नहीं है गद्दा ले जाने की। मैं इस गद्दे को हॉल में लगाऊंगी। गद्दे पर सोना है तो बोलो अपने पति को खरीद लाए। बेचारी संगीता आंखों में आंसू लेके लौट आई। एक ही घर खानदान की बहू होकर भी दोनों की जिंदगी में बहुत फर्क था। परी ऊपर आलीशान फ्लोर पर रहती थी, उसके फ्लोर पर सुख सुविधा का सब कुछ लगा था। नरगिस उसे पलकों पर बिठाकर रखती, वहीं नीचे के फ्लोर पर संगीता दुख कष्ट सह रही थी। एक बार के लिए भी नरगिस उनका हाल तक पूछने नहीं आती थी। इसी तरह से पूरा 1 साल हो जाता है। दोनों की सालगिरह एक ही दिन में आ जाती है। संजय, कल हमारी शादी की पहली सालगिरह है। इस मौके पर मैं घर में ग्रैंड पार्टी रखना चाहती हूँ। ठीक है तो रख लो। सासू माँ, आप क्या कहती हो? अरे बहू, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। चल सबसे पहले शॉपिंग कराते हैं। परी अपनी जेठानी को दिखाकर सास के साथ सालगिरह की शॉपिंग के लिए निकल जाती है। तभी संगीता के बच्चे बोलते हैं, माँ, कल तुम्हारी और पापा की भी सालगिरह है ना? इतने साल हो गए, मैंने कभी तुम्हें सालगिरह बनाते नहीं देखा। पूजा के सवाल ने संगीता की आंखों में आंसू ला दिए। ऐसा नहीं है बच्चों, शुरू शुरू में मेरी भी सालगिरह मनी थी। माँ, आप झूठ बोल रही हो, लेकिन इस बार आप सालगिरह मनाओ। अच्छा ठीक है, तुम दोनों की खुशी के लिए मनाऊंगी। हाँ तो कर दिया, लेकिन सालगिरह के लिए केक कहाँ से लाऊंगी? सागर जी के काम का भी बुरा हाल है। इस तरह से सालगिरह का दिन आ जाता है। देवरानी अपनी सालगिरह के लिए पूरे फ्लोर को सजवाती है, महंगा केक मंगवाती है, जबकि संगीता आटे का केक बनाती है। तभी उसके दोनों बच्चे केक ले आते हैं। ये लो माँ, हमारी तरफ से आपके और पापा के लिए छोटा सा तोहफा, केक। कितनी जिल्लत की बात है, मेरे छोटे छोटे बच्चे संगीता के लिए तोहफा लाए हैं और मैं पति होकर उसके लिए 1 दर्जन कांच की चूड़ी भी नहीं ला सका आज के दिन भी। लाचारी महसूस करता हुआ सागर मदद मांगने अपने भाई के पास आता है। जेठ जी, ये लीजिए, ये मेरी बिल्कुल नई साड़ी है, आप पैक करवा के जेठानी जी को गिफ्ट में दे दीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। आज मेरी तरह उनके लिए भी खास दिन है और मैं तो उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच परी, थैंक यू। सागर संगीता को साड़ी दे देता है। खुशी खुशी संगीता वो साड़ी पहन अपनी सालगिरह मना रही होती है कि तभी ऐन मौके पर आकर परी उसकी खूब बेइज्जती करती है। परी, आज तुम्हारी सालगिरह है और तुम यहाँ स्टैचू बनकर खड़ी हो। कम ऑन, लेट्स हैव पार्टी। परी अपनी पियक्कड़ सहेलियों के बीच जाकर नाचने लगती है और शराब उठा लेती है। ये देखकर सास गुस्सा हो जाती है। परी बहू, ये क्या हरकत है? होश है कि नहीं तुमको? और तुम सब निकलो यहाँ से। नशे में चूर परी अपनी सास को धक्का दे देती है। हाउ डेयर यू सासू माँ, आप बहुत ही कौन हो मेरे दोस्तों को भगाने वाली? हाँ, मैं जेठानी जी नहीं हूँ। मेरे साथ बुरा सुलूक करने का सोचना भी मत, वरना ईंट से ईंट बजा दूंगी। परी का रवैया देखकर सास की भटक खोलते देर नहीं लगती। तब तक संगीता भी आ जाती है। संगीता बहू, मुझे माफ कर दे, सारा कसूर मेरा है जो मैंने तुझ जैसी हीरे को पत्थर समझा और पत्थर को हीरा समझने की भूल कर दी। मेरे गले लग जा। संगीता को उसके सब्र करने का सम्मान मिला। वहीं परी ने अपने बुरे चाल चलन के चलते सबके दिल से अपनी इज्जत को खो दिया। अंत में नरगिस नीचे के हिस्से को बहुत सुंदर बनवा देती है। प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी देवरानी जेठानी की ये कहानी? हमें कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही आपको हमारे चैनल की कौन सी स्टोरी ज्यादा पसंद है, हमें ये भी बताइए।